अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी गांव में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी, हुस्न की मलका शहजादी। अल्लाह ताला ने उस शख्स की बीवी को बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फ़ानी से चल बसी। बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। वहीं पे सोता, वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया, रोते रोते। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने देखा कि ये शख्स बहुत रो रहा है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब आए और पूछा, ऐ शख्स तू क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, ये मेरी बीवी की कब्र है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त न कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मालिक मुझे मौत दे दे। मैं भी अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, रो मत, मैं तुम्हारी बीवी को एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद रोना नहीं है। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। फिर एकदम से कब्र से मिट्टी हटी तो उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए हबशी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा कि ए हज़रत, इस ज़ुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसीलिए इस ज़ुबान को आग ने लपेटा हुआ है। आग मुझे खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी से मैं जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा कि हज़रत, ये तो कोई हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से कब्र में वापस चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जो डाली और अपना आसा मुबारक लगाया और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हज़रत, ये मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। फरमाया, जा अपनी बीवी को ले जा। वो शख्स अरसा दराज से रो रो कर थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब उस पर नींद का गलबा तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना हम रास्ते में ही सो जाएं? मैं तुम्हारी बाहों में सर रख कर सो जाता हूँ, ज़रा सुकून कर लेता हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोया हुआ था। उधर एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो बहुत हसीन और जमील था। अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। जब उस औरत की नज़र शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फरिफ्ता हो गई। शहजादे ने उसे देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारे में बात की और अब उस औरत ने अपने खामद का सर उठाकर नीचे रखा, शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। शहजादे ने उसको अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी हसीन और जमील बीवी तो है ही नहीं। मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया? एक बार फिर से वो परेशानी की दलदल में फंस गया। खैर, वो पैरों के निशान पकड़ता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंच ही गया। उसने देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहा कि तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई?
शहजादे ने कहा कि ऐ शख्स, कौन तेरी बीवी? ये तो मेरी लोंडी है। शहजादे ने उस औरत से कहा कि तुम खुद इसको बताओ, तुम इसकी बीवी हो या मेरी लोंडी हो? उस औरत ने कहा कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं हूँ। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि अचानक एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हज़रत, आपने ही तो इसे ज़िंदा किया है, ये मेरी बीवी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये तो तेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू इस शहजादे की लोंडी है या इसकी बीवी? वो औरत कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे मालिक, जिस तरह तूने इसे ज़िंदा किया है उसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर मर गई, और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने देखना हो कि एक शख्स कुफर की हालत में मरा, जहन्नमी मुनकर मरा, गुनाहगारों से आकार होकर मरा, जब क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो वो उस हबशी को देख ले। हबशी कुफर की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे लेकिन कुफर की हालत में कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो उस औरत को देखे जो कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी और जब उठी तो कुफर की हालत में। हज़रत ईसा ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा तो आपने फरमाया कि काश तूने मेरे रब करीम से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से करता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तख्लीक फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही न रहती। बेवफा से इश्क ने तुझे हलाक कर दिया, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स रोज़ाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता था, सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा कि तू ऐसा क्यों करता है, सारी सारी रात बैठा रहता है, ये बता कि कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं? वो शख्स कहने लगा कि मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा कि फिर तुझे अल्लाह अल्लाह करने की क्या ज़रूरत है, जा मीठी नींद जाकर सो जा। उसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर मुसल्ला उठाया और एक जानब फेंक दिया। फिर वो गहरी नींद सो गया। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, मेरे बंदे, किसने तुझे कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते? ऐ मेरे बंदे, जब तू अल्लाह कहता है ना, जब तू दूसरी बार अल्लाह हू कहता है तो वही हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाह कहने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है, हम तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मज़ा डाल देते हैं, उसमें इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाह करने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है। अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह हू ही हमारा जवाब है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।